हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पिनेकल स्टडी ग्रुप। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी राजा राम मोहन रॉय के बारे में। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज एंड द फर्दर डिविजन्स ऑफ द ब्रह्मो समाज। इसकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। उसमें हमने राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय जी ने जो ब्रह्मो सभा बनाई थी। ओके, उसके बाद ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज फर्दर किस पार्ट्स में डिवाइड हुआ और कौन कौन वो पर्सन थे जिन्होंने ब्रह्मो समाज में एंटर करके उसको डिवाइड किया। सो लेट्स टॉक अबाउट राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्मो सभा एंड ब्रह्मो समाज एंड वेरियस डिवीजन। सी, ब्रह्मो सभा वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन अगस्त 1828। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था और बाद में इसी का नाम ब्रह्मो समाज रखा गया था। आज हम बात करते हैं दबेंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। Rabindranath Tagore and a Brahmo Samaj, because a Brahmo Sabha was founded by Raja Ram Mohan Roy in 1828. Maharishi Rabindranath Tagore, the father of Rabindranath Tagore, a product of best in traditional Indian learning and Western thought, gave a new life to Brahmo Samaj and definite form and shape to the theist movement. Theist because आपको पता है ये मोनोथीसम में बिलीव करते थे। ब्रह्मो समाज मोनोथीस्ट थे। एंड व्हेन ही जॉइंड द समाज इन 1842, 1828 में ब्रह्मो सभा का फाउंडेशन रखा गया था बाय द राजा राम मोहन रॉय एंड फर्दर इट्स नेम चेंज टू द ब्रह्मो समाज। एंड महर्षि रविंद्रनाथ टैगोर, यू नो द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जब ये ब्रह्मो समाज में एंटर करते हैं तो इसके शेप चेंज कर देंगे, इसको एक डेफिनेट फॉर्म में चेंज करेंगे। यू नो अर्लियर टैगोर हेडेड द तत्व बोधिनी सभा विच वाज फाउंडेड इन 1839। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1839 में तत्व बोधिनी सभा भी फाउंड की हुई है अलॉन्ग विद ऑर्गन एंड तत्व बोधिनी पत्रिका इन बंगाली लैंग्वेज। और उनकी एक न्यूज़पेपर थी तत्व बोधिनी पत्रिका was devoted to the systematic study of Indian past and with a rational outlook and to the propagation of the Ram Mohan idea. Okay, next. A new vitality and the strength of the membership came to be associated with the Brahmo Samaj due to informal association of two sabha. Gradually, the Brahmo Samaj came to include prominent followers of Ram Mohan. देखिए, मैंने आपको बताया जितने भी राजा राम मोहन रॉय के फॉलोअर्स थे मोस्टली इन्होंने ब्रह्मो सभा बाद में ज्वाइन कर ली थी। द दिरोजियन एंड इंडिपेंडेंट थिंकर सच एज ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड द अश्विनी कुमार दत्ता, दे ऑल become the part of the Brahmo Samaj. Tagore worked on two fronts within Hinduism and the Brahmo Samaj was a reformist movement. ओके, हिंदुइज्म आपको पता भी है, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्मो समाज की फाउंडेशन रखी थी उनका कोई नया रिलीजन बनाने का कोई आइडिया नहीं था। ही जस्ट वांट टू प्योरीफाई और रिफॉर्म द हिंदू कल्चर एंड आउटसाइड इट रेजोल्यूटली अपोज द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड देयर अटेम्प्ट एट कन्वर्जन। देखिए, अब यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, अब ये दो फ्रंट पे काम कर रहे हैं। एक तो है इनसाइड हिंदुइज्म। देखिए, इनसाइड हिंदुइज्म में ये हिंदुइज्म को प्योरीफाई कर रहे हैं, उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, उसमें सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आउटसाइड जो उसके आउटरेजियस एक रिलीजन है क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको भी अपोज कर रहे हैं। इट रेजोल्यूटली अपोज द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड देयर अटेम्प्ट एट कन्वर्जन। ओके, तो ये दो फ्रंट्स पे काम कर रहे थे। द रिवाइटलाइज समाज सपोर्टेड विडो रीमैरिज बिकॉज विडो रीमैरिज से पहले था सती प्रथा। सती प्रथा को अबॉलिश किया गया था इन 1828-29 बाय द राजा राम मोहन रॉय एंड विद द हेल्प ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड ही ऑल्सो सपोर्ट द वुमेन एजुकेशन, एबॉलिशन ऑफ पॉलीगैमी, एक से ज़्यादा शादियाँ करना, इम्प्रूवमेंट इन रियात कंडीशन, रियात मतलब किसान, एंड द टेम्परेंस। अब हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन की एंट्री और उसके बाद ब्रह्मो समाज कैसे डिवाइड होगा। बिकॉज राजा राम मोहन रॉय के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ब्रह्मो समाज को संभाला था, उसके बाद केशव चंद्र सेन आने वाले हैं। द ब्रह्मो समाज एक्सपीरियंस अनदर फेस ऑफ एनर्जी व्हेन केशव चंद्र सेन इन 1838 to 1884 was made the आचार्य बाय रविंद्रनाथ टैगोर। आचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने केशव चंद्र सेन को आचार्य बना दिया
ब्रह्मो समाज का, एंड सून आफ्टर फॉर्म द जॉइन द समाज इन 1858. केशव वाज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द मूवमेंट एंड ब्रांचेस ऑफ समाज वर ओपन आउटसाइड द बंगाल, बिकॉज ये मूवमेंट तो इनिशिएट की गई थी बंगाल में, पर धीरे धीरे इन्होंने इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में फैलाने की कोशिश की, स्प्रेड करने की कोशिश की, लाइक यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास एंड अदर टाउन्स. Okay, I'm talking about the Keshav Chandra Sen. And unfortunately, Damendra Nath did not like some of the Sen ideas. देखिए, दमेंद्र नाथ टैगोर जी केशव चंद्र सेन इनको लेकर आने वाले थे और बाद में इन्हीं के आइडियाज ही इनको पसंद नहीं थे, विच ही फाउंड इट टू रेडिकल, such as cosmopolitization of the Samaj meeting by inclusion of teaching from all religion. His strong view against the caste system, even open support of intercaste marriages. ये कुछ आइडियाज थे केशव चंद्र सेन के, जो आइडियाज दमेंद्र नाथ टैगोर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ. दमेंद्र नाथ टैगोर डिड नॉट लाइक द सेम आइडियाज, लाइक ही वाज टू रेडिकल, cosmopolitanization of the Samaj meetings by inclusion of teaching from all the religion, his strong view against a caste system and even open support of intercaste marriages. ये ideas पसंद नहीं थे. And Keshav Chandra Sen was dismissed from his office of Acharya in 1865. अब यहाँ से ब्रह्मो समाज की डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी. केशव एंड हिज फॉलोअर्स फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. देखिए, राजा राम मोहन रॉय ने बनाया था ब्रह्मो सभा. उसके बाद ये ब्रह्मो समाज में कन्वर्ट हो गई सभा, और ब्रह्मो समाज फर्दर दो पार्ट में टूटने वाले हैं. एक तो है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और एक है आदि ब्रह्मो समाज. बिकॉज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फाउंडेड बाय द केशव चंद्र सेन, एंड वाइल दबेंद्र नाथ टैगोर समाज केम टू बी नोन एज ए आद ब्रह्मो समाज. ओके, तो प्लीज मेक श्योर ये चीज़ें हमें क्लियर हों. ब्रह्मो समाज बिकम ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड आद ब्रह्मो समाज. आद ब्रह्मो समाज के मेन लीडर थे, मेन पर्सन थे दबेंद्र नाथ टैगोर, एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बाय द केशव चंद्र सेन. अब आगे भी इसकी डिवीजन होगी. इन 1878 केशव inexplicable act of getting his 13-year-old daughter married to minor Hindu Maharaja of Cooch Behar with all the orthodox Hindu ritual caused another split in Keshav Brahmo Samaj of India. देखिए, केशव चंद्र सेन ने अपनी 13 इयर्स बेटी की शादी जब की थी, 13 साल की बेटी की शादी, तो वहाँ से ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल से उनके आइडियाज़ और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए, और वहाँ से ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो सॉरी ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया फर्दर दो पार्ट में और टूटा. ब्रह्मो समाज जो आज ब्रह्मो समाज है वो तो रविंद्र नाथ टैगोर जी का है ही है, पर ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वो फर्दर ब्रेक होगा. अर्लियर केशव had begun to considered as an incarnation by some of its followers. Much to dislike of his progressive followers, Keshav had begun to accuse of a authoritarian, because उनको कहा जाता था कि he became a authoritarian. And after 1878, the disgusting followers of Keshav set up new organization which is called the Sadharan Brahmo Samaj. Okay, and Sadharan Brahmo Samaj was started by Anand Mohan Bose, शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्त. मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ. ब्रह्मो सभा, उसके बाद ब्रह्मो समाज दो पार्ट में टूटा, आदि ब्रह्मो समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया. अब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में थे केशव चंद्र सेन, अब ये फर्दर दो पार्ट में ब्रेक होगा. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया में अब आ जाएगा साधारण ब्रह्मो समाज. 1878 द डिस्गस्टिंग फॉलोअर ऑफ केशव सेट अप न्यू ऑर्गेनाइजेशन, और उसका नाम रखा गया साधारण ब्रह्मो समाज. एंड साधारण ब्रह्मो समाज वाज स्टार्टेड बाय आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव एंड उमेश कुमार दत्त. It reiterated the Brahmo doctrine of faith in supreme being as one God, and believed that no scripture or man is infallible, and believe in the dictates of reason, truth and morality. A number of Brahmo centers were opened in the Madras province. In the Punjab, Dayal Singh Trust sought to be implant Brahmo idea by opening the Dayal Singh College at Lahore in 1910. Okay. Next है significance of the Brahmo Samaj. सिग्निफिकेंस में क्या आता है? इट मैटर्स ऑफ अ सोशल रिफॉर्म, क्योंकि इनका मेन कंसर्न क्या था? सोशल प्लस रिलीजियस रिफॉर्म. समाज अटैक्ड मैनी डॉगमास, सुपरस्टिशंस. इट कंडेम्ड द प्रिवेलिंग हिंदू प्री जस्टिस अगेंस्ट द गोइंग अब्रॉड.
It worked for a respectable status of women in society. He condemned sati, worked for abolition of the पर्दा system, जो लड़कियां पर्दे में रहती थी उनको abolish किया गया. Discouraged child marriage, polygamy, crusaded for widow remarriage and the provision of education facilities. These are the significant. Next, it also attacked casteism, untouchability. Through these matters it attained only limited success. इन्होंने कास्टिज्म पे भी अटैक किया और अनटचेबिलिटी पे भी. द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मो समाज हाउएवर डिड नॉट गो मच बियॉन्ड कोलकाता एंड एट मोस्ट बंगाल. इट डिड नॉट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट बिकॉज जब राजा राम मोहन रॉय जी की डेथ होती है उसके बाद आपने देखा ही है कि कैसे आगे फर्दर ये समाज टूटता जा रहा है. तो इसका फिर जो इम्पैक्ट होगा वो लास्टिंग नहीं होगा, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और जो इसका इम्पैक्ट होगा वो कहीं ना कहीं बंगाल कलकत्ता में रहकर ही सीमित रह जाएगा. ओके, तो ये थी हमारी वीडियो. सेकंड वीडियो थी राजा राम मोहन रॉय के साथ साथ ब्रह्मो सभा, उसके बाद ब्रह्मो समाज, उसके बाद आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, उसके बाद साधारण ब्रह्मो समाज. ओके, सो फॉर मोर वीडियोस काइंडली लाइक माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. और इसके नीचे मैंने अपनी ऐप का लिंक दिया हुआ है, पिनेकल स्टडी ग्रुप ऐप. ये एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए अवेलेबल है. इस ऐप में आपको लाइव क्लासेस की टाइमिंग्स और सब चीज़ें मिल जाएंगी. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे दिस वीडियो. थैंक यू एंड टेक केयर.